हवा यानी वायु कितने प्रकार की होती है? यह मुद्दा अति महत्वपूर्ण है, लेकिन आप कितने लोग जानते हैं इस बात को, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। तो चलिए इसे जानेंगे डिटेल में कि हवा का प्रकार क्या है, वायु कितने प्रकार की होती है। तो शुरू करने से पहले हम एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे और आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप भव्य भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आपके लिए हम छोटी-छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियां खोज के लाते हैं, वो आपको समझ में आए और उनसे आप अवगत हो सकें। मुझे लगता है कि जो हमारे शास्त्रों में हवा के बारे में बताया गया है, वो शायद विश्व समुदाय को भी नहीं पता होगा। तो हम एक प्रसंग के जरिए बताते हैं कि हवा का कितना रूप होता है। प्रसंग है, जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो उस समय 49 तरह की हवाएं चलने लगी थी। है ना आश्चर्य की बात? इस बात की पुष्टि के लिए महाकवि तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखा भी है। क्या लिखा है? लिखा है कि हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करि गर्जा कपि चढ़ी लाग आकाश। अर्थात जब हनुमान जी ने लंका को अग्नि के हवाले कर दिया तो ईश्वर की प्रेरणा से 49 तरह के पवन चलने लगे। अब यह पहला सवाल उठता है कि 49 मरुत यानी हवा का अर्थ क्या है? स्कंद पुराण को अगर हम खंगालें तो वेदों में वायु की 7 शाखाओं के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है, लेकिन लोगों के समझ में बस इतनी सी है आती है कि हवा यानी वायु तो एक ही प्रकार की होती है, सिर्फ उसका रूप बदलता रहता है, जैसे कि गर्म वायु, ठंडी वायु और समान वायु। लेकिन ऐसा नहीं है। वेदों की माने तो जल के भीतर की वायु का नाम अलग है, आकाश की वायु का नाम अलग है, इसी तरह पाताल की वायु का भी अलग नाम है और उसका काम भी अलग होता है। वेदों में 7 प्रकार की वायु का वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार है, वो आपको बता रहे हैं। पहला है प्रवह, दूसरा है आवह, तीसरा है उद्वह, चौथा है संवह, पांचवा है विवह, छठा है परिवह और सातवां है परावह। अब इन सातों के बारे में हम एक एक करके बताते हैं कि ये जो हवाएं हैं जिनका नाम हमने अभी लिया है, ये कहाँ मिलती हैं और इनका काम क्या होता है। जो वायु की पहली कैटेगरी है सातों में से, उसका नाम है प्रवह। प्रवह पृथ्वी को लांघकर मेघमंडल में जो वायु विद्यमान होती है, उसे हम प्रवह कहते हैं। प्रवह के भी कई प्रकार होते हैं। प्रवह वायु को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है और यही वायु बादलों को इधर से उधर उड़ाकर ले जाती है। यानी आप जो देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो बादल होते हैं, वो इधर से उधर मंडराते रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं और आकाश में कई तरह की आकृतियां बदलती रहती है। वो सिर्फ प्रवह वायु के कारण होता है। प्रवह वायु का जो दूसरा गुण है, वो धूप और गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को प्रवह वायु समुद्र जल से परिपूर्ण करती है। दूसरा उसका काम है कि जो गर्मी में जो समुद्र से पानी को अवशोषित कर यानी भाप बना के जो ऊपर ले जाती है, उसको हम प्रवह वायु कहते हैं। ये उसका दूसरा काम होता है, जिसे ये मेघ काली घटा में बदल जाती है और अतिशय यानी अधिक वर्षा होने लगती है। यानी कि कुल मिला के अगर हम कहें तो प्रवाह का काम यह है कि जमीन के ऊपरी सतह पर आती है, हवा रहती है ये, और ये बादल बनाने में और वर्षा करने में अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूसरे प्रकार की वायु को हम आवह वायु कहते हैं। आवह वायु सूर्यमंडल में बधी हुई होती है, उसके द्वारा ध्रुव से आबद्ध होकर सूर्यमंडल को घुमाती है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, जो आवह वायु है ये सीधे सूर्यमंडल के आसपास होती है। ये ध्रुव से आबद्ध, ध्रुव एक अडिग तारा माना जाता है, तो ये ध्रुव से आबद्ध होके
जो सूर्य के आसपास जो सूर्य मंडल है ये उसको घुमाती रहती है। जो तीसरी वायु है उसको हम कहते हैं उद्वह वायु। उद्वह वायु चंद्रलोक में विद्यमान या प्रतिष्ठित मानी जाती है और यही वायु ध्रुव से संबद्ध होकर चंद्रमंडल को घुमाती है। वायु का जो चौथा प्रकार है वो है संवह और यह नक्षत्र मंडल में स्थित मानी जाती है। ध्रुव से आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल को ये घुमाती रहती है। अब आता है जो पांचवें प्रकार की जो वायु है उसका नाम है विवह वायु। विवह वायु वायु की पांचवी शाखा है जो ग्रह चक्रों को वायुमंडल में घुमाने का काम करती है। वायु की जो छठी शाखा है उसको हम परिवह कहते हैं। यानी परिवह जो वायु है वो सप्तऋषि मंडल में स्थित मानी जाती है। इसी वायु के कारण ध्रुव से संबद्ध होकर सप्तऋषि आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। जब रात होती है, रात में आप देखते हैं सप्तऋषि मंडल आपको दिखाई देता है। 4 चौकोर होता है वैसे और 3 उसके पीछे दिखाई देता है। तो वहां के जो वायुमंडल है, वहां का जो मंडल है, ग्रह मंडल है, वो परिवह की वजह से ऐसा बनता है। वायु की जो 7वीं शाखा है उसको हम परावह कहते हैं। परावह जो ध्रुव से आबद्ध होकर ध्रुव चक्र व अन्य मंडल एक स्थान पर ही टिके रहते हैं। अब आपको बता दें कि इन 7 वायु के 7 गण यानी समूह होते हैं जो ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष, भूलोक की पूर्व दिशा यानी कि पूर्व दिशा में, भूलोक की पश्चिम दिशा, भूलोक की उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में व्याप्त रहते हैं। इस तरह 7 प्रकार की वायु के 7 गण को मिला दें तो 7 49 यानी 7 49, 7 गुणे 7 49 प्रकार की वायु हमारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। आपको समझ में आ गई होगी कि 49 प्रकार की वायु हमारे पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। ऐसा प्रमाण मिलता है कि जब हनुमान जी ने लंका का दहन किया तो उस समय ये सारी हवाएं चलने लगी थी, यानी कि 49 तरह की हवाएं चलने लगी थी। संक्षेप में अगर हम देखें तो कहा जा सकता है कि अगर हम अच्छे कार्यों के लिए चलें और दानव दलन करने यानी दुष्टों के संहार करने के लिए चलें तो पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है। अब सवाल उठता है कि मरुत आखिर हैं कौन? तो बता दें कि पुराणों में 49 तरह की देवताओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें मरुत के नाम से जाना जाता है। यह भी बताया जाता है कि ये सभी ऋषि कश्यप और दिति के पुत्र हैं। दिति के गर्भ में पल रहे बच्चों को 49 टुकड़ों में काटकर मरुत बनाने की कहानी वामन पुराण के अध्याय 71 में दी गई है। ये कितना सत्य है कितना झूठ है ये तो प्रमाण पर निर्भर करता है, लेकिन अगर हम पुराणों को खंगालें, वेदों को खंगालें तो ये 49 तरह की हवाओं का वर्णन मिलता है जो एक अच्छे कार्यों में पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं और पूरे ब्रह्मांड को चलाने में इनका सहयोग दिखता है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। जो हमारे नए लोग जुड़े हैं, इस चैनल से जुड़ रहे हैं भव्य भारत न्यूज से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की जो जानकारी है, जो अच्छी जानकारी है, वो आप तक पहुंचते रहे और आप उससे लाभान्वित होते रहें। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।